कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को सोया हुआ देखते हैं जिसका नाम लुओ था। उसका घोड़ा रेड आकर उसे उठाता है। जब वह नहीं उठता है तो घोड़ा उसकी टी शर्ट पकड़कर उठा देता है। लुओ जाकर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध देता है और खुद लेट जाता है। फिर हम दो लोगों को घोड़े पर जाते हुए देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि ये मास्टर लुओ हैं जो हांगकांग की मूवी में स्टंटमैन थे और आज इनका गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। यहाँ से ही फिल्म की मेन कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम लोगों को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं। उसके पास में दामी नाम का एक व्यक्ति आता है पैसे लेने के लिए। वह लुओ से उसका बैकयार्ड या घोड़ा देने के लिए कहता है पर लुओ मना कर देता है। तब दामी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे घोड़े को लेकर ही जाऊंगा। इस पर लुओ और दामी के बीच में झगड़ा होने लगता है। लुओ उन्हें बहुत मारता है। नीचे आकर अपने घोड़े को बचाता है, वहाँ से निकल जाता है। लुओ उन लोगों से बचता हुआ अपने घोड़े से छलांग लगाता है और एक शो में पहुंचता है। वहाँ पर कुछ करतब दिखाने के बाद चला जाता है। वह भागते हुए आकर एक जगह पर अपने घोड़े को छिपा देता है और खुद भी छिप जाता है जिससे दामी के लोग उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। वे लोग उन्हें ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं। अगले दिन लुओ के पास में दो लोग आते हैं उसके घोड़े को लेने के लिए। वो कहते हैं 3 साल पहले तुम्हें एलम्पा से ये घोड़ा मिला था। अब डोनाल्ड और एलन के बीच में कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है और डोनाल्ड उस लड़ाई को जीत गया है, इसलिए उसने इस घोड़े को नीलामी में लगा दिया है। तब लुओ उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। लुओ के साथ में 2 जन और रहते हैं जिनका नाम था श्यामो और यंग। वे नीचे आते हैं तो वे लोग उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लुओ श्यामो को नोटिस दिखाता है। वह कहता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पर यंग कहती है कि हमें इसके लिए एक वकील करना होगा और वह लुओ की बेटी की ओर इशारा करती है। लुओ के पास में पैसे नहीं थे इसलिए वह अपनी बेटी के पास में मदद मांगने के लिए जाता है पर उसकी बेटी बाओ मना कर देती है, यह कहते हुए कि वह अभी वकालत पढ़ रही है। आगे हम वाओ के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम नाई हुआ है। वह पेशे से एक वकील है। उसने एक फादर को उसकी बेटी से अलग करवा दिया। तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए बाओ आती है। अगले दिन लुओ के पास में दवाई आता है। वह लुओ को और उसके घोड़े को फिल्म में काम करने का ऑफर देता है। तब उसके सामने लुओ घोड़े से कुछ स्टंट करवाता है। वही नाई हुआ वाओ से कहता है कि उसकी मॉम तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती है। तब वाओ कहती है क्या उन्हें पता नहीं है कि वह अनाथ है। आगे वाओ नाई हुआ से कहती है वह यह तय करेगी कि वे शादी कब करेंगे। वाओ की माँ कहती है तुम मुझसे क्यों मिल रही हो, अपने पापा के साथ में शांति बनाए रखो। तब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वाओ की माँ तो पहले ही मर चुकी है। वह तो केवल उनके बारे में सोच रही थी। जहाँ उसकी माँ बाओ से कहती है कि अगर तुम्हारे डैड तुमसे आकर दोबारा मिले तो तुम उनसे मुंह मत मोड़ना। यह सोचते हुए बाओ की आंखें नम हो जाती हैं। अगली सुबह बाओ देखती है कि उसके डैड रास्ते पर अपने घोड़े को तैयार करके आए हैं ताकि लोग उसके पास आकर फोटो निकालें और उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। वहाँ पर वे कुछ कर्तव्य भी दिखाते हैं लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आता है। ये सब देखकर बाओ लुओ से जाकर मिलती है। वहाँ पर वह सारी चीजों को देख रही थी। उसे वहाँ पर नोटिस भी दिखाई देता है। बाओ अपने डैड से कहती है अगर तुम्हें वकील चाहिए तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मदद ले सकती हूँ, वह एक वकील है। आगे बाओ घोड़े से मिलती है जो उसकी हर बात मानता है। नाई हुआ लुओ से मिलता है जहाँ पर वह उसके सामानों को देखकर डर रहा था। तभी वहाँ पर बाओ आती है और नाई हुआ से पूछती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। बाओ वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है अभी तक आप लोगों ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। वह उसके हाथ पर हाथ रखती है और अपने डैड से कहती है कि आप इसे मिकी कहकर बुला सकते हैं। तब उसके डैड हंसने लगते हैं। यहाँ हमें 3 साल पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ लुओ ने उस घोड़े को लिया था जब वह बीमार था। लुओ ने घोड़े की बहुत देखभाल की जहाँ पर उसने उस घोड़े के पैर को ठीक भी किया। वह अपने घोड़े से कहता है कि आगे से तुम कभी घुटनों पर मत बैठना। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वाओ नाई हुआ को घोड़े के पास आने के लिए कहती है। वह डरता हुआ रेड के पास आ जाता है। जब लुओ मिकी को घोड़े के साथ में स्टंट करने के लिए कहता है तब वहाँ पर वह घोड़ा लेट जाता है। यह देखकर नाई हुआ और भी ज्यादा घबरा जाता है। तब लुओ उससे कहता है उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो केवल तुम्हें पसंद करता है। अगले दिन लुओ अपने घोड़े के साथ में फिल्म की शूटिंग करने के लिए जाता है। वहाँ पर उससे मिलने के लिए उसकी बेटी आती है और अपने पापा को गुड लक कहती है। जब
शूटिंग करते हैं तो लोगों का घोड़ा डर जाता है, वह स्टंट नहीं कर पाता है, जिससे उन्हें फिल्म से निकाल दिया जाता है। लुओ जाकर एक जगह पर बैठ जाता है, उसका घोड़ा उसके पास आकर उसे टोपी पहनने के लिए कहता है, पर लुओ उस टोपी को नहीं पहनता। बाओ ये सब देख रही थी, वह घोड़े के पास जाती है, उससे कहती है कि हम तुम्हें ये करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, अगर तुम खुद करना चाहते हो तो कर सकती हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तब वह घोड़ा स्टंट करने के लिए तैयार हो जाता है। बाओ टोपी उठाकर लुओ को देती है, लुओ जाकर अपने घोड़े के साथ में स्टंट करता है, उसका घोड़ा भी अपने पैरों से गुंडों को मारता है, वह अपने पैरों से बस को उल्टा देता है। लुओ घोड़े पर बैठता है, बस पर चढ़ते हुए जंप करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर ही वे लोग सीन को कट कर देते हैं। सारे जन उसकी एक्टिंग को देखकर तालियां बजाने लगते हैं, जिससे लुओ बहुत खुश था। आगे बाओ घोड़े की सवारी करती है, यह देखकर उसके पिताजी खुश होते हैं। लुओ मिकी के सामने प्रैक्टिस करता रहता है और फिल्म की शूटिंग जारी रखता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसे स्टंट के बारे में बताती है। जब लुओ मिकी के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे बहुत डर लगता है। वे कहता है, अंकल क्या हम आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते? जहाँ मिकी केस के बारे में लुओ से बात करता है। आगे जब दो लोग नोटिस लेकर आते हैं तो लुओ का घोड़ा उसे चबाकर फेंक देता है। लुओ की बेटी उनसे कहती है, हॉर्स ट्रेडिंग कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। उनका घोड़ा उनकी ओर बढ़ता है, तब वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे लुओ अपने घोड़े के साथ में फिल्म की शूटिंग में स्टंट करता रहता है, जहाँ पर इस बार वह काफी हाइट से घोड़े के साथ में छलांग लगाकर स्टंट करता है। लुओ की बेटी यह देखकर उनके पास में दौड़ती हुई आती है। आगे हम बुओ को लुओ के साथ में घूमते हुए देखते हैं। वे साथ में डिनर कर रहे थे, तभी वहाँ पर डेमेजी आ जाता है, वह लुओ से अपने पैसे मांगने लगता है। तभी वहाँ पर लुओ का घोड़ा आकर उसे मारता है। वे लोग लुओ के साथ में झगड़ा करने लगते हैं। लड़ाई में श्यामो आकर लुओ की मदद करता है, वे साथ में मिलकर लड़ते हैं। लुओ अपनी बेटी को घोड़े पर बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। लुओ का घोड़ा फिल्म में स्टंट करना जारी रखता है, लुओ भी उसके साथ में स्टंट करता है। इस बार स्टंट करते हुए घोड़े को चोट लग जाती है। तब वाओ आकर अपने डैड से कहती है कि आप स्टंट करना कब बंद करोगे? कहानी आगे बढ़ती है। लुओ जाकर मिकी की फैमिली से मिलता है, वे साथ में बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ वाओ कहती है कि मेरे डैड बड़े लोगों के साथ में नहीं रह पाते हैं, वो बड़े सिंपल हैं। तब लुओ उन लोगों से कहता है कि आप लोग मेरे चक्कर में मेरी बेटी को रिजेक्ट मत करना। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। लुओ की बेटी अपने डैड से कहती है कि उनको रेड के साथ में अच्छे से पेश आना चाहिए और मिकी की फैमिली के साथ में अच्छे से बिहेव ना करने के लिए उसे डांटती है। बाओ रेड के साथ में टीवी पर स्टंट देख रही थी जो उसके पापा ने किए हैं। बाओ कहती है कि पापा आप बहुत कूल हो। तब दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। आगे हम 8 साल पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ स्टंट करते हुए लुओ नीचे गिर जाता है, जिससे उसे सर पर चोट आ जाती है, जिसके कारण 8 महीनों तक वह कोमा में था। यह वो अपनी बेटी को बता रहा था। वो बताता है कि उसने 1 साल तक काम नहीं किया, जिससे उसका दिवाला निकल गया था और मैं किसी से भी नहीं आकर मिला, तुम्हारी मम्मी से भी। अब मुझे इसका बहुत दुख है। तब बाओ कहती है, मैं मम्मी की तरफ से आपको माफ करती हूँ। वहीं रेड के पास में डेमी आता है उसे इंजेक्शन लगाने के लिए, लेकिन रेड उठ जाता है। वे लोग मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर लुओ आकर उन लोगों की पिटाई करता है। लड़ते हुए वे दामी को सीढ़ियों से घसीटता हुआ नीचे लाता है। तब लुओ दामी से कहता है कि तुमने छोड़ा क्यों नहीं? तब दामी बोलता है कि मेरे हाथ फंस गए थे। अगले दिन फिल्म स्टार युआन आकर लुओ से मिलता है। वह उसके साथ में बैठकर चाय पीता है। वह कहता है, हांगकांग में अगर आप ना होते तो मैं मर जाता। युआन लुओ को साथ में फिल्म बनाने के लिए कहता है, पर लुओ मना कर देता है। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मिकी और वाओ आते हैं। वो लुओ से कहते हैं कि उन्हें सबूत मिल गया है, जिससे वे लोग बहुत खुश थे। तभी रेड पीछे से टी शर्ट उठा देता है। तब लुओ बताता है कि फिल्म स्टार युआन से उसे ऑफर मिला है। यह सुनते ही वाओ भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लुओ युआन के पास जाता है, जहाँ वे लोग उसे सीन समझाते हैं। वह स्टंट करने के लिए जाता है, जहाँ वह सोचता है अपने घोड़े के बारे में और वह स्टंट करते हुए गिर जाता है। वह अपने घोड़े रेड से माफी मांगता है, कहते हुए कि यह रुकने का समय है। वह युआन के पास जाकर स्टंट करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वह आकर अपनी बेटी से कहता है पहली बार उसने काम छोड़ा है, जहाँ उसकी बेटी दौड़ कर आती है और रेड के गले लग जाती है। फिर हम लोग कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वे लोग केस हार जाते हैं, जहाँ मिकी हाई के पास जाकर उसे बताता है
है कि रेड बीमार पैदा हुआ था, लुओ ने ही उसकी जान बचाई है। आपके लिए एक गेम होगा पर लुओ के लिए एक परिवार है। तब हाई कहता है कि वे लोग उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, फिर वह वहाँ से चला जाता है। लुओ अपने घोड़े से कहता है अब हम लोगों को अलग होना होगा। तब रेड उसे ग्लव्स लाकर देता है। वे आखिरी बार प्रैक्टिस करते हैं। लुओ उसके गले लगता है। वे लोग रेड को ले जाकर उसके नए ओनर को सौंप देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रेड दौड़कर उनके पीछे आता है। पास में आते वक्त वह बार बार गिरता है। तब लुओ गाड़ी से बाहर आता है। वो रेड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो आकर गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। आगे बाव हाई के पास आती है। वह उन्हें अपने पापा के बारे में बताती है। हाई से अपने पापा के दोस्त ना छीनने के लिए बोलती है। अगले दिन रेड लुओ के पास में वापस आ जाता है, आकर लुओ को उठाता है। लुओ रेड को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पर हाई भी आ गया था। वो बाव से कहता है अगर उस दिन तुम नहीं आती तो मैं खुद ही आ जाता, क्योंकि रेड खाना ही नहीं खा रहा था। लुओ रेड के गले लगता है। उसकी बेटी भी मिकी के साथ में उसके पास आ जाती है। वे लोग बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ में यह फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।